A body is moving in a low circular orbit about a planet of mass m and radius r. The radius of the orbit can be taken to be r itself. मतलब बिल्कुल जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसी पे जो लो सर्कुलर ऑर्बिट का है बच्चों, मतलब जो रेडियस r का हमारा उसी पे वो सर्कुलर ऑर्बिट आप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, तो आप इस सिचुएशन को कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हो. लेट्स से हमारे पास जो प्लैनेट है जिसका मास m है, लेट्स से मास m है, इसका रेडियस r है. ठीक है, और इसी पे एक बॉडी मूव कर रहा है इसी ऑर्बिट पे, क्योंकि कह रहा है लो सर्कुलर ऑर्बिट है और रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैन बी टेकन टू बी r इटसेल्फ. मतलब इसी पे कोई स्मॉल m मास का लेट्स से कोई एक पार्टिकल है, कोई एक बॉडी है जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ओके, अब अगर मूव कर रहा है तो क्या इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा. इस वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं, जिसको v0 से डिनोट करते थे. याद है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का हम एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों. कैसे फाइंड आउट करते थे, तो आप कहोगे कि जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल, क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बिकॉज ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन है. तो जी एम अपॉन रेडियस आर का स्क्वायर, जो सेपरेशन है वही रेडियस आर है, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दैट इज वी नॉट स्क्वायर अपॉन रेडियस आर. यहाँ से आप एक आर ने एक आर को कैंसिल किया, एक मास ने मास को कैंसिल किया. जो वी नॉट का स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है बच्चों जी एम अपॉन आर. तो वी नॉट क्या हो जाएगा, आप कहोगे रूट जी एम अपॉन आर. ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन आपको कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं. रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ दिस बॉडी दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी टू द एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, हमें ये रेशियो निकालने को कहा है. अब बच्चों एस्केप वेलोसिटी के लिए एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करते थे, याद होगा. एस्केप वेलोसिटी का भी मैं डेरिवेशन कर देता हूँ, v से डिनोट करते थे. क्या था एस्केप वेलोसिटी का, कि आपने लेट से कुछ एस्केप वेलोसिटी v दे दिया. अब मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ. लेट से आपने एक एस्केप वेलोसिटी v दे दिया है, v से इस मास को प्रोजेक्ट किया है, तो ये ग्रेविटेशन छोड़ के क्या होगा, कहीं चला जाएगा. अब जहाँ भी जाएगा बच्चों फाइनल पोजीशन पे वेलोसिटी कहीं ना कहीं जीरो तो हुई होगी. क्या वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उस फाइनल पॉइंट पे u फाइनल, वो भी क्या होगा, जीरो होगा. अब हम एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं बाय यूजिंग टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है, क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना के इनिशियल प्लस यू इनिशियल होगा, टोटल एनर्जी इनिशियल जितना होगा उतना ही टोटल एनर्जी फाइनल होगा. अब आप कहोगे कि सर अभी फाइनल तो आपने काइनेटिक में जीरो और पोटेंशियल भी जीरो कर दिया. इनिशियल में काइनेटिक क्या होगा, हाफ मास m, एस्केप वेलोसिटी v का स्क्वायर, इतने ही वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है. u इनिशियल क्या होगा, तो आप कहोगे जी एम एम अपॉन रेडियस r हो जाएगा. ठीक है, देखिए बच्चों कैंसिल आउट होके क्या सब आ रहा है हमारे पास, इज इक्वल्स टू जीरो. मास मास कैंसिल आउट हो जाएगा, हाफ वी का स्क्वायर जी एम अपॉन आर हो जाएगा. टू को उधर भेज दीजिए तो वी स्क्वायर टू जी एम अपॉन आर हो जाएगा. हमारे पास वी यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर. रूट टू जी एम अपॉन आर ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके वेलोसिटी. अब हमें रेशियो लेने का है वी नॉट अपॉन वी. वी नॉट आप कहोगे कि है रूट जी एम अपॉन आर और वी क्या है, रूट टू जी एम अपॉन आर. बच्चों इसको आप एक बड़े से ब्रैकेट के अंदर में जी एम अपॉन आर डिवाइडेड बाय टू जी एम अपॉन आर लिख सकते हैं. कहोगे कि सर जी एम अपॉन आर ने जी एम अपॉन आर को कैंसिल किया, वन अपॉन रूट टू दैट इज़ वन अपॉन रूट टू, ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा वी नॉट अपॉन वी का. ठीक है, 1:√2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए, और ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. आई होप बच्चों हर एक स्टेप हर एक डेरिवेशन आपको अच्छे समझ में आ गया हो.